गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम 4th और 5th जून के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। मैंने कल वीडियो पोस्ट नहीं की थी, तो मैं आज की इस वीडियो में दोनों दिनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। सो लेट्स बिगिन। The first question is, which railway zone is a pioneer in the implementation of the Kutch? Option A is the Central Railways, option B is the Western Railways, option C is the Northwestern Railways and option D is the South Central Railways. So आपको पता होगा कि रिसेंटली उड़ीसा के बलासोर नाम की जगह पर एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। एक ट्रेन डीरेल हुई, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, बहुत लोग इंजर्ड हुए। तो जो कच्छ है ये रेलवेज के साथ ही रिलेटेड है। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि कौन से रेलवे जोन ने सबसे पहले कच्छ को इंप्लीमेंट किया था। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कच्छ TACS, उसका क्या काम है। सबसे पहले तो आपको इसका एम पता होना चाहिए, इसका वर्क पता होना चाहिए। तो ये एक्टिवेट करता है ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को, जो ट्रेन के ब्रेक्स होते हैं उसको ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करता है अगर ड्राइवर ट्रेन को स्पीड के रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग कंट्रोल ना कर पाए। इसके अलावा दो लोकोमोटिव जो होते हैं उनके बीच में कोलिजन को भी ये रोकता है। और इससे क्या, अगर कोई भी जो लोकोमोटिव है उसमें फंक्शनल कवच सिस्टम हो। इसमें अगर पाइनियर की बात करें तो साउथ सेंट्रल रेलवे है जो पाइनियर है कवच TACS की इम्प्लीमेंटेशन में। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस थी जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है, और जो यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस थी, दोनों में ही कवच TACS सिस्टम नहीं थे। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कवच क्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं एक क्वेश्चन में डिस्कस करके उसके साथ इसलिए डिटेल आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि क्वेश्चन हम एक न्यूज से एक या दो मैक्सिमम डिस्कस कर देंगे, लेकिन अगर आपको न्यूज का जो क्रक्स पता होगा तो कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाए आप उसको हैंडल कर सकोगे। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज द साउथ सेंट्रल रेलवेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है जो 5 जून को होता है, उसको पहली बार कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1974 एंड ऑप्शन डी है 1975। यहाँ पर आप देख सकते हो सर, जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है इसकी जो जिसको 5 जून को मनाया जाता है, इसकी 50th एनिवर्सरी इस साल सेलिब्रेट की जा रही है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। इसकी एस्टैब्लिशमेंट और ये फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया था, ये दोनों चीजों में डिफरेंस है। आपको बहुत ध्यान रखना है। जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है इसको एस्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1972 में। यूनाइटेड नेशंस ने की थी। कहां पर, जो स्वीडन का स्टॉकहोम है, जहां पर स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट से। और अगर इसकी ऑब्जर्व करने की बात करें तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 1973 में ये पहली बार ऑब्जर्व हुआ था। तो 1973 में अगर आप 50 जोड़ोगे 2023 बन गया, तो इस साल इसकी 50th एनिवर्सरी हुई है। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ऑब्जर्वेशन कब हुई और ये स्टैब्लिश कब हुआ। तो इसका आंसर है 1973, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हुई थी 1973 में। एस्टैब्लिशमेंट अगर पूछ लिया जाए तो 1972। दोनों चीजें बहुत ध्यान से आपको इसको नोट करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ओपेक इज लोकेटेड इन। जो ओपेक है उसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है। ऑप्शन ए है वियना, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है UAE एंड ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देखो तो जो ओपेक है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, वियना में। वियना कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला मैंने, ऑस्ट्रिया बोला है। आप यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया, देख सकते हो। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि ओपेक के कितने मेंबर्स है, 13 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो आपको इसके फुल फॉर्म से पता चल रहा होगा इसकी मैंडेट क्या है। जो भी कंट्रीज पेट्रोलियम एंड इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं उसको उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन कंबाइंड बनाई है ओपेक नाम की, जिसका हेड कौन है, सऊदी अरेबिया। अब इसमें कुछ और कंट्रीज को मिलाकर ओपेक प्लस बनाया गया है। उसकी रिसेंटली मीटिंग भी हुई है। किसके रिगार्डिंग, कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं उनको बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, इसके जो इसकी प्रोडक्शन है वो कम करनी है। तो आपको ये ध्यान रखनी है, ओपेक प्लस है वो अलग चीज है और जो ओपेक है वो अलग चीज है। दोनों को
अलग अलग ध्यान भी रखना है क्या इसका मैंडेट है, और ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वियना, जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनीमिया इज अ डिजीज विच इन्वॉल्व्स लैक ऑफ डैश देन नॉर्मल। जो अनीमिया नाम की बीमारी है उसमें क्या कम होता है नॉर्मल से? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है शुगर लेवल्स, ऑप्शन सी है बोन डेंसिटी एंड ऑप्शन डी है मसल मास। तो यहाँ पर आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको इसको वीकली करंट अफेयर्स में इसको स्पेशली टाइप करके वो वहां पर मेंशन कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंडिया है वो अपनी अनीमिया पॉलिसी के बारे में दोबारा से सोच रहा है, जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होगा उसमें इंक्लूड करने की जब करेंगे, अभी नेक्स्ट जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होगा उसी में अनीमिया पॉलिसी पे बात चल रही है, उसमें चेंजेस करने के लिए। तो अनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एचबी कम होता है, आपके रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं, आप में जो, अगर आप लेमन लैंग्वेज में बोलो तो आप में खून कम होता है। एक्चुअल में जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन को सप्लाई करने की जो पावर है वो इसमें कम हो जाती है। तो उसी की वजह से लोग बहुत सफर करते हैं, और इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन अनीमिया से अभी भी अनीमिया से सफर कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनीमिया में क्या कम होता है किसी भी इंसान में, अगर अनीमिया हो तो हीमोग्लोबिन। इसको इन शॉर्ट अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन की जगह पे एच बी लिखा होता तो वो भी सही था, दोनों आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इन इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय। इंडिया में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन किसी भी प्रोडक्ट को कौन प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए है अपेडा, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है नीति आयोग एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। अगर हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की बात करें इंडिया में तो वो कौन देता है? अपेडा नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करती है। ये कि टॉप मोस्ट बॉडी है, एपेक्स बॉडी है फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। अगर हम अपेडा की फुल फॉर्म की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश के अराकू वैली कॉफी एंड ब्लैक पेपर, काली मिर्च और कॉफी को, वहां की अराकू वैली की कॉफी को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो अराकू वैली है वो कहाँ पर है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अपेडा। आपको इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, इस कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है ये भी आपको याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्कटिक एक्सरसाइज इज लॉन्च्ड बाय। आर्कटिक एक्सरसाइज किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए है आर्कटिक काउंसिल, ऑप्शन बी है नाटो, ऑप्शन सी है ब्रिक्स एंड ऑप्शन डी है G20। जो आर्कटिक एक्सरसाइज है ये किसने लॉन्च की है? नाटो ने। हमने नाटो के बारे में डिटेल बहुत बार डिस्कस कर ली, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगी। आर्कटिक एक्सरसाइज का क्या एम है? हमने काफी टाइम पहले डिस्कस किया था कि नाटो में एक रिसेंटली नई कंट्री मेंबर बनी है जिसका नाम है फिनलैंड, जो कि अपनी फर्स्ट नाटो एक्सरसाइज भी अभी होस्ट करेगी। ये नाटो का 31st मेंबर बना था, तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्कटिक एक्सरसाइज लॉन्च की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नाटो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोमोडो एक्सरसाइज 2023 इज होस्टेड बाय। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है साउथ कोरिया एंड ऑप्शन डी है जापान। यहाँ पर इसका सोर्स देख सकते हो। जो कोमोडो 2023 है ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसका 4th वर्जन अभी रिसेंटली होस्ट किया गया है इंडोनेशिया में। यहाँ पर आप देख सकते हो मकासर इंडोनेशिया में। ये किसके रिलेटेड है? जो इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी होती है वाटर रिलेटेड, तो जो वाटर्स हैं, जो सीज हैं, ओशियंस हैं, उनमें सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है इंटरनेशनल लेवल पर, यही इस एक्सरसाइज का एम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंडोनेशिया। The next question is the largest US state to ban transgender care for minors। यहाँ पर आपको कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं, एक तो है माइनर्स, दूसरा क्या है? ट्रांसजेंडर केयर। तो यूएस की सबसे बड़ी स्टेट जिसने रिसेंटली माइनर्स के लिए ट्रांसजेंडर केयर बैन की है कौन सी है? माइनर्स होते हैं जो 18 ईयर से कम होते हैं एज में। ऑप्शन ए है वॉशिंगटन, ऑप्शन बी है टेक्सास, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क एंड ऑप्शन डी है जॉर्जिया। यहाँ पर आप इसकी भी सोर्स देख सकते हो, थोड़ी ब्लर पिक्चर है। टेक्सास लार्जेस्ट यूएस स्टेट बन गई है जिसने
ट्रांसजेंडर केयर को बैन किया है। इसमें क्या है, एक लॉ बनाया गया है जिसमें जो ट्रांसजेंडर माइनर्स हैं उनके ट्रीटमेंट पर बैन लगाया गया है। तो ये यूएस की लार्जेस्ट स्टेट बनी है जिसने लिमिट्स लगाई हैं यूथ के एक्सेस टू सच केयर, कि यूथ ऐसा केयर को एक्सेस ना कर पाए। मेडिकल ऑफिशियल्स को बैन किया गया है कि आप हार्मोन ब्लॉकर्स या हार्मोन परफॉर्मिंग जेंडर ट्रांजिशन सर्जरीज अगर कोई 18 ईयर से कम है उस पर ना करें। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी दैट इज टेक्सास इसका आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ट शेप्ड ग्लेशियर ऑन प्लूटो इज रिलीज्ड बाय। प्लूटो प्लैनेट पर हार्ट शेप्ड ग्लेशियर एक उसकी पिक्चर रिलीज की गई है, किसने की है? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हार्ट शेप्ड यहाँ पर ग्लेशियर की पिक्चर एक देखी गई है, ये प्लूटो पर है, किसने की है? नासा ने। कौन से प्लेनेट पर? प्लूटो पर। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दैट इज नासा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन। हम डेली एक नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस करते हैं, तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पन्ना नेशनल पार्क है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश का एक और इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है पंचमढ़ी। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर है ऑप्शन सी दैट इज मध्य प्रदेश। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, सोशल मीडिया हैंडल्स के आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के रिगार्डिंग। अगर आपको पीडीएफ चाहिए यहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं क्विज भी पोस्ट करती हूँ, आप वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।